इस हदीस पाक को सुनिए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के, हम किस नबी के चाहने वाले हैं? हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसने आज से 1450 साल पहले मदीना की सरजमीन पर सहाबा की जमात में सहाबा से सवाल किया था। सवाल किया सहाबा से, सवाल बड़ा अनोखा था, सवाल बड़ा निराला था, सवाल बड़ा अनोखा था। किसी ने ऐसा सवाल सुना नहीं था। अचानक सहाबा से सरकार ने सवाल किया, ऐ सहाबा बताओ तो अय्युन नासी अअजबु ईमानन, ऐ सहाबा बताओ तो, ऐ सहाबा बताओ तो किसके ईमान पर ताज्जुब है? अबू बकर सिद्दीक मौजूद होंगे, हजरत उमर मौजूद होंगे, उस्मान गनी मौजूद होंगे, मौलाए कायनात जलवा फरमा होंगे। ऐसे में सरकार ने पूछा, ऐ सहाबा बताओ तो अय्युन नासी अअजबु ईमानन, किसके ईमान पर ताज्जुब है? किसके ईमान पर हैरत है? किसके ईमान को देख करके हैरत में डूब जाते हो? सहाबा ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया, कालू अल मलाइका, ऐ रसूल अल्लाह, कि वो मलाइका की जमात है जिनके ईमान पर हमें ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्तों के ईमान पर तुम्हें क्या ताज्जुब है? अरे वो तो बगैर नफ्स के पैदा हुए हैं, बगैर ख्वाहिश के पैदा हुए हैं, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इसमें कौन सा ताज्जुब है? अब सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर अंबिया पर ताज्जुब है, आप लोगों पर ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हें नबियों के ईमान पर कैसा ताज्जुब है? अरे ये तो अल्लाह से डायरेक्ट बातें करते हैं, अल्लाह इनसे बातें करता है। कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमतुल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह हूँ। अगर मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, क्या ताज्जुब है? अब सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह, फिर क्या हम लोगों पर ताज्जुब है? सहाबा की जमात पर ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम पर क्या ताज्जुब होगा? जो मेरे आका ने फरमाया था उसको अगर अपनी जबान में फैला कर कहे तो गोया के मेरे आका कह रहे थे, ऐ सहाबा तुम ईमान लाए हो, इसमें कौन सी हैरत की बात है? अरे तुम तो दिन रात मेरे बददुआ का चेहरा देखते हो, वल्लैल की जुल्फे देखते हो, माज़ाक की आंखें देखते हो, अलम नशरा का दीदार करते हो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की बातें सुनते हो। ऐ सहाबा तुम्हारे सामने मैंने उंगली का इशारा किया था, चांद को दो टुकड़े कर दिया। तुम्हारे सामने मैंने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया। तुम्हारे सामने मैंने कंकड़ों से कलमा पढ़वा दिया। तुम्हारे सामने मैंने दरख्तों से सजदा करवा दिया। तुम मुझ पर ईमान लाए, इसमें कौन सा ताज्जुब है? अब सहाबा हैरत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप जाने, आपका अल्लाह जाने, आप किसकी बातें कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। सुनो मुसलमानों, जिस नबी की याद में बैठे हो वो मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो सहाबा, मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ ना वो मलाइका है, ना वो अंबिया है, ना वो सहाबा तुम हो, बल्कि मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ वो तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद आने वाले हैं, ना मेरी बात सुनेंगे, ना मेरा दीदार करेंगे, ना मुझसे मुलाकात करेंगे। ऐ सहाबा, बिन देखे वो मुझ पे अपनी जान निछावर करेंगे, बिन देखे वो मेरा कलमा पढ़ेंगे। हैरत तो इस बात पर है, देखा नहीं है फिर भी ईमान लाएंगे, सुना नहीं है फिर भी जान देंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा, क्या उनकी निशानी जानना चाहते हो? मैं जिन लोगों की बातें कर रहा हूँ उनकी पहचान जानना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, बताया जाए उनकी निशानी क्या है? वो निशानी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अपने दिल में तलाश कीजिए। अगर वो निशानी मिल जाए फिर तो मुस्कुरा के कहिए, मेरे आका जिनका तस्करा कर रहे थे वो गुलाम हम ही है, वो जानिसार हम ही है। मेरे आका फरमाते हैं, यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा, वो ऐसे जानिसार आने वाले हैं, उनमें से हर एक तमन्ना करेगा, काश कोई मेरी सारी दौलत ले लेता, काश कोई मेरा सारा सरमाया ले लेता, काश कोई मेरी औलाद को मुझसे ले लेता, काश कोई मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लेता। सब कुछ लेने के बाद एक गारंटी
नहीं देता, अपना सब कुछ मुझे दे दे, बदले में एक बार रुखे जाना की ज़ियारत कराई जाएगी, मुस्तफ़ा की ज़ियारत कराई जाएगी, वद्दुहा का चेहरा दिखाया जाएगा। वो ऐसे जानिसार आने वाले हैं, माल को कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए, जान को कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए, औलाद को कुर्बान कर देंगे मेरे दीदार के लिए। गोया के वो तमन्ना करेंगे और आरज़ू रखेंगे, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ऐ सहाबा वो तमन्ना करेंगे, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं। तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। तेरे पास होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा ज़ाकिर मिल्लत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद फैजान। वो ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी आरज़ू होगी मेरे पूरे खानदान को कोई ले ले, लेकिन एक बार मुस्तफ़ा का दीदार करा दे, एक बार रुखे जाना का दीदार करा दे। अब आप इस भरी अंजुमन में पूरी दुनिया में देखिए कौन है वो लोग जो रसूलुल्लाह से इस तरह प्यार करते हैं, कौन है वो लोग जो अपने आका के दीदार की इस तरह तमन्ना रखते हैं। तो आपको पूरी दुनिया में सिर्फ एक जमात नजर आएगी, वो आला हजरत के मानने वालों की जमात है, वो आला हजरत के चाहने वालों की जमात है, वो मसलक के आला हजरत के ताबेदारों की जमात है, जो कहा करती है या रसूल अल्लाह इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप जिस नबी की याद में बैठे हैं वो आपकी हर सांस को देख रहे हैं, वो आपके दिल के हालात को देख रहे हैं, वो आपके आने को भी देख रहे हैं, वो आपकी मजलिस सजाने को भी देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसीलिए अकीदत में बैठिए, हम उस नबी के चाहने वाले हैं, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो आलमुल खल्क है, जो अहसनुल खल्क है, जो अजमलुल खल्क है, जो अव्वलुल खल्क है, जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे पहले बनाया और पूरी कायनात को जिसके लिए बनाया वो हमारे आका है। कोई भी चीज दुनिया में बनती है उसके बनने की तीन इल्लत होती है, इसी तीन इल्लत से कोई चीज का वजूद में वो उसी चीज का वजूद होता है। पहली इल्लत होती है उसका बनाने वाला कौन है, दूसरी इल्लत होती है उसे बनाया किस चीज से गया है, तीसरी इल्लत होती है उसे बनाया किसके लिए गया है। ये तीन इल्लतें होती है, पहले को इल्लते फाइली कहते हैं, दूसरे को इल्लते मादी कहते हैं, तीसरे को इल्लते गाई कहते हैं। इन तीन ही चीजों की वजह से कोई चीज इस दुनिया में बनती है। मिसाल के तौर पर आप माइक को लीजिए, इसका कोई बनाने वाला है, इसको किसी चीज से बनाया गया है और इसको किसी चीज के लिए बनाया गया है। इसका बनाने वाला कौन है, इसका इंजीनियर इसका बनाने वाला है, वो इसका इल्लते फाइली हो गया। इसको बनाया किस चीज से गया, लोहे तांबे कॉपर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया, ये इसके इल्लते मादी हो गई। इसको बनाया किस लिए गया, ताकि आवाज आप तक पहुंचाई जाए, दूर तक आवाज पहुंचाई जाए, ये इसकी इल्लते गाई हो गई। किसी चीज तीन इल्लत की वजह से किसी चीज का वजूद होता है। चलिए अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके दिल में इश्क़े रसूल
की शम्मा और रोशन हो जाएगी। ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये सूरज का निजाम जो आप देख रहे हैं, ये कहकशाओं का निजाम जो आप देख रहे हैं, ये दरिया की रवानी जो आप देख रहे हैं, ये समंदर की तुगयानी जो आप देख रहे हैं, ये फूलों की महक जो मौजूद है, ये तारों में चमक जो मौजूद है, आबशारों के नगमे जो मौजूद है, चिड़ियों की चहचहाहट जो आप सुन रहे हैं, इसका भी तो कोई बनाने वाला है। इसको भी तो किसी चीज से बनाया गया है, इसको भी किसी के लिए बनाया गया है। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस कायनात का बनाने वाला कौन है? इसको सजाने वाला कौन है? इस कायनात को जिंदगी देने वाला कौन है? कौन है वो जो आसमान से पानी उतार कतरा उतारता है, उसी कतरे को जानवर में डालता है, उसे दूध बना देता है, उसी कतरे को सांप में डालता है, उसे जहर बना देता है, उसी कतरे को फूल में डालता है, उसे इत्र बना देता है, उसी कतरे को हमारे जिस्म में डालता है, उसे खून बना देता है। बताइए कौन है जो उसी के पानी के कतरे को माँ के पेट में डालता है, उसको खून बनाता है, उसी को गोश्त बनाता है, उसी से इंसान बनाता है, फिर उसी से इंसान को पैदा करता है। कौन है जिसने कायनात को बनाया है? तो आपका जवाब होगा कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जिस खुदा के होने की गवाही कायनात का जर्रा जर्रा देता है।